दशहरे पर खरीद लाए इनमें से कोई भी एक चीज, रातों रात बन जाओगे करोड़पति। विजयादशमी यानी दशहरे का त्योहार पूरे देश में बहुत ही धूमधाम के साथ मनाया जाता है। हिंदू पंचांग के अनुसार इस बार आश्विन माह के शुक्ल पक्ष की दशमी तिथि 12 अक्टूबर 2024 को है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार भगवान श्री राम ने बुराई के प्रतीक रावण का वध किया था। दशहरा बुराई पर अच्छाई की जीत का पर्व है। वैसे तो कई लोग इस दिन खरीदारी नहीं करते हैं और कई लोग करते भी और चीजें खरीदते हैं जो उन्हें लाभ दे सके और शुभ मानी जाएं। तो आपको भी अपने मन कोई संदेह नहीं रखना चाहिए और आप भी दशहरे के दिन श्री राम की पूजा करने के साथ साथ घर में कुछ चीजों को अवश्य लाना चाहिए। मान्यता है कि यह चीजें घर के सदस्यों का भाग्य जगा सकती हैं। नवरात्रि का त्योहार खरीदारी करने के लिए बहुत शुभ माना जाता है। खासकर नवमी और दशहरे पर अगर आप कुछ चीजें खरीदकर घर लाते हैं तो माना जाता है कि इन पर माता दुर्गा का विशेष आशीर्वाद रहता है। इन चीजों को घर में रखने से आपके घर में सुख समृद्धि का वास होता है। साथ ही अगर आप इन चीजों को नवमी और दशहरे पर विशेष मुहूर्त पर खरीदते हैं तो आपकी आर्थिक स्थिति मजबूत होती है और जीवन में कभी धन धान्य की कमी नहीं होती। लेकिन उससे पहले अगर आप भी चाहते हैं कि श्री राम जी का आशीर्वाद आप सबके ऊपर बना रहें तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके और वीडियो को एक लाइक करके और सच्चे दिल से कमेंट बॉक्स में जय श्री राम, जय श्री सीताराम जरूर लिखें। नंबर 1, धनुष बाण। दशहरे के दिन घर में जरूर धनुष बाण लाना चाहिए और इसे घर की पूर्व दिशा में रखना अच्छा माना जाता है। ऐसा भी मान्यता है कि धनुष बाण लाने से घर में नकारात्मकता दूर होती है और सुख समृद्धि बनी रहती है। इसके साथ ही घर की खुशहाली बरकरार रहती है। नंबर 2, पीपल का पत्ता। पिपला का पत्ता दशहरे के दिन घर पर लाकर और उस पर चंदन एवं अक्षत छिड़कर उसे घर के मुख्य द्वार पर बांधने से दोष दूर होते हैं। नंबर 3, सुपारी। ऐसा माना जाता है कि विजयदशमी के दिन पूजा वाली लाकर उसे घर की तिजोर या धन रखने वाले बॉक्स या स्थान पर रखा जाए तो धन की वृद्धि होती है और बरकत बनी रहती है। नंबर 4, तिल का तेल। दशहरे के दिन घर में तिल का तेल लाने से शनि दोष दूर होता है और शनि देव का क्रोध शांत होता है और अगर घर पर या घर वालों पर किसी पर साढ़े साती चल रही है तो उसमें भी राहत मिलती है। नंबर 5, रामायण ग्रंथ। दशहरे के दिन घर में रामायण ग्रंथ लाने से सुख समृद्धि आती है और इसके अलावा दशहरे के दिन रामायण का पाठ भी करना ही चाहिए। नंबर 6, शिवलिंग। दशहरे के दिन घर में शिवलिंग की स्थापना करना शुभ माना जाता है। अगर शिवलिंग पहले से मौजूद है तो दशहरे के दिन शिवलिंग पूजा करें। नंबर 7, विवाह का सामान। दशहरे के दिन घर में विवाह का सामान भी लाना शुभ होता है। मान्यता है कि इस दिन सौभाग्य की 10 दिशाएं खुली होती हैं और शुभता लाती हैं। नंबर 8, वाहन। नवमी और दशहरे पर कोई भी नया वाहन खरीदने से आपके घर में सुख समृद्धि का वास होता है। पौराणिक मान्यता है कि नवमी और दशहरे पर वाहन खरीदने से आपके जीवन में इसका सकारात्मक असर पड़ता है और इस खरीदारी से आपका वैभव बढ़ता है। नंबर 9, नारियल। दशहरे के दिन घर में नारियल लाना शुभता के आगमन का प्रतीक माना गया है। दशहरे के दिन नारियल घर में लाना स्वर्ण लाने के समान है। नंबर 10, मूर्ति। दशहरे के दिन घर में श्री राम और माता सीता की प्रतिमा लानी चाहिए और विधिवत स्थापना के बाद इनकी पूजा करनी चाहिए। यह मंगलकारी है। नंबर 11, चांदी का सिक्का। नवमी और दशहरे पर चांदी का सिक्का जरूर खरीदे। चांदी का सिक्का खरीदने के बाद इसे माता दुर्गा के चरणों
में रख दें और चांदी के सिक्के पर रोली और चावल लगाकर माता के चरणों में अर्पित करें। इसके बाद इस सिक्के को अपने पर्स में रख लें। आपकी आर्थिक तंगी दूर होती जाएंगी। नंबर 12, पीतल का कलश नवमी और दशहरे पर पीतल का कलश खरीदना शुभ माना जाता है। पौराणिक मान्यता है कि पीतल के कलश पर धन कुबेर का वास होता है, इसलिए आपको नवमी पर पीतल का कलश खरीदना चाहिए, जिससे कि आपके घर में सुख समृद्धि का वास होगा। नंबर 13, घरौंदा नवमी और दशहरे पर मिट्टी का घरौंदा खरीदना शुभ माना जाता है। पौराणिक मान्यता है कि मिट्टी का घरौंदा खरीदकर दिवाली तक इसके सामने दीपक जलाना चाहिए। इससे अपने घर का सपना बहुत ही जल्दी पूरा होता है। नंबर 4, शमी का पौधा। शमी का पौधा न सिर्फ औषधीय गुणों से भरपूर होता है, बल्कि इसका धार्मिक महत्व भी है। शमी का पौधा अष्टमी, नवमी और दशहरे पर खरीदने से जीवन से दरिद्रता दूर होती है। रामायण कथा के अनुसार राम जी ने लंका में युद्ध से पहले वहां मौजूद शमी के पेड़ की पूजा की थी। नंबर 15, कामधेनु की मूर्ति। नवमी और दशहरे पर कामधेनु की मूर्ति खरीदना शुभ माना जाता है। कामधेनु को मनोकामनाएं पूरी करने वाली गाय कहा जाता है। पौराणिक मान्यता है कि अगर आपकी कोई इच्छा अधूरी रह गई है या आपके पास पर्याप्त संसाधन नहीं हैं, तो कामधेनु गाय की खरीदारी से आपकी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। तो यही था आज की वीडियो में। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को एक लाइक करके और अपने YouTube चैनल यानी नौरंगी बाबा ऑफिशियल YouTube चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर सेट कर दे, ताकि हमारी आने वाली हर एक न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास जल्द ही पहुंच जाए। तथा कमेंट बॉक्स में जय श्री राम, जय श्री सीताराम जरूर लिखें। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद। आपका दिन मंगलमय हो।